नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल ए के एसडी क्लासेस में। वापस से जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है लेकर हम उपस्थित हैं, जो कि सामान्य ज्ञान की इसमें बात करेंगे। 40 एमसीक्यू हैं, इसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और राजनीतिक जो है शास्त्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं, जो कि आने वाले शिफ्टों के लिए जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखें, और कंप्लीट जो है यहाँ पे वीडियो देखेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बिल्कुल आपके एग्जाम में जो है फंसने वाले हैं। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन और साथ में जो शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं उनको जो है एनालिसिस करके जो है बिल्कुल तैयार किया गया है, तो वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो कह रहा है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थिरीकरण कार्य। थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। बिल्कुल उसमें प्रत्येक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। सेकंड कहता है कि पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? रंध्र है, जाइलम है, फाइलम है या क्लोरोफिल है? तो पानी को संवहन की अगर हम बात करते हैं तो इसे जो है जाइलम करता है। सेकंड ऑप्शन जो है राइट बिल्कुल हो जाने वाला है। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मूसा मूसा जो है पैराडीसियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? आम का, गेहूं का, भुट्टा का या केला का? तो यह जो वैज्ञानिक नाम है केले का है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ कहता है झींगे किस परिवार से संबंधित हैं? झींगे की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह लोग जो है ध्यान रखिएगा क्रस्टेशियन से जो है जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 5 कहता है किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? हम किस चीज को मिलाएं जिससे क्या होगा? कांच का रंग नीला हो जाएगा। मैग्नीज ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड? राइट की बात करते हैं तो कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने पे जो है कांच का रंग नीला हो जाता है। 6 नंबर कहता है CH3OH में OH बंध डैश है। तो ये जो है बंध की बात कर रहा है, तो ये जो है ध्रुवीय जो है संयोजक बंध है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 7 कहता है कि अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? अष्टक अंक प्रणाली का जो है आधार पूछा जा रहा है, तो यह होता है 8। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 8 कहता है माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध इससे है। तो किस चीज से है माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध? तो इसका संबंध होता है मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना। सेकेंड ऑप्शन। 9 कहता है उस औषधि का नाम बताइए जिसे सिनकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। उस औषधि का नाम बताना है, तो उसका नाम है जो है कुनैन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 कहता है कि अक्षांश का एक अंश डैश के बराबर होता है। तो अक्षांश का जो एक अंश होता है, अंश वो किसके बराबर होता है? तो यह होता है 111 किलोमीटर के बराबर। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर, श्रीनगर, डिब्रूगढ़ या लखनऊ? राइट की हम बात कर लेते हैं तो डिब्रूगढ़ जो है स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। 12 कहता है कि एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की? 1915, 1925, 1935 या 1945? राइट की बात करते हैं तो 1945 में जो है हत्या की गई थी हिटलर के द्वारा, या आत्महत्या उसने जो है की थी। 13 कहता है हुमायूं किस वंश का शासक था? जिसका शासनकाल यहाँ पे दिया हुआ है, तो हुमायूं की जो है बात की जा रही है। नंद वंश, मुगल वंश, मौर्य, हर्यक? तो हुमायूं को ध्यान रखना, ये जो है मुगल वंश का जो है एक शासक था। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 14 कहता है रक्त परिसंचरण की डैश द्वारा की गई थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज यहाँ पे रहेगी। ठीक है, यहाँ पे रक्त जो है परिसंचरण के बारे में जो अगर बात करें हम, तो यह जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है घूर्णन गति के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? घूर्णन गति के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से हो तो वही बताना है। तो एक हो गया स्पिन और एक हो गया कक्षीय गति। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 कहता है डैश बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं?
तो उसे जो है कहा जाता है आघूर्ण भुजा। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 कहता है कि एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति या मत देने का अधिकार? राइट की बात करते हैं तो मत देने का अधिकार यहाँ पे जो है अधिकार नहीं होगा, प्राकृतिक, फोर्थ ऑप्शन। 18 कहता है मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय $1 बराबर 55 रुपए। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 इक्वल 60 रुपए हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया का डैश हुआ है। तो क्या हुआ है? अगर बढ़ जाता है भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अवमूल्यन हुआ है। क्या हुआ है? अवमूल्यन हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन। 19 कहता है कि बर्डी शब्द किस खेल के साथ संबंधित है? गोल्फ, बेसबॉल, बास्केटबॉल या पोलो? राइट की बात कर लेते हैं तो ये जो है गोल्फ से जुड़ा हुआ है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 20 कहता है ऑल अबाउट वीमन पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑल अबाउट वीमन पुस्तक की लेखिका की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो राइट ऑप्शन जो है तस्लीमा नसरीन, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 21 कहता है दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं स्ट्रेट, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि दो जो है समुद्रों को जोड़ने वाली एक संकीर्ण खंड होती है। अगला प्रश्न है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन या ऑक्सीजन? बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन सा गैस जो है ये छोड़ते हैं? तो राइट ऑप्शन की हम लोग बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हम लोग सांस लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन। फ्रेंड, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक और विशेषकर जो है शेयर जरूर कर दें, आपसे निवेदन है। और नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। आप प्रैक्टिस सेट देकर जो है बिल्कुल अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। तो जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं, तो ज़रूर आप लोग कर दिया करिए। आगे कहता है कि दमयंती के चित्र को किसने बनाया? हंस दमयंती के चित्र को जो है किसने बनाया था? ये बात जो है की जा रही है, तो राजा रवि वर्मा द्वारा जो है इसे बनाया गया था, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 24 कहता है शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अर्थवेद का अनुवाद करवाया? शाहजहां के 4 पुत्रों में से अर्थवेद का जो है अनुवाद किसने करवाया था? तो इसके अनुवाद की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है करवाया गया था दारा सिकोह के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे हो जाएगा, यानी दारा सिकोह, यानी यहाँ पे और सेकंड होना चाहिए था लेकिन ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन दारा सिकोह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो यह जो है हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 कहता है कि भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय? राइट की बात करते हैं तो बहादुर शाह द्वितीय यहाँ पे हो जाएगा। 27 कहता है कि अक्षांश रेखा जो कि सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से और कहाँ से गुजरती है? अक्षांश रेखा जो कि सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से और कहाँ से गुजरेगी? इस ऑप्शन के हिसाब से क्या है आपको जवाब देना है। तो राइट की बात कर लेते हैं तो यह जो है राजस्थान से भी होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 28 है कि शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी द्वारा हुआ? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? तो समुद्र द्वीप की बात की जा रही है, तो इसका निर्माण जो है करने में कावेरी नदी की जो है भूमिका है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 29 कहता है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिसका परमाणु संख्या 20 है? 20 हो तो ये हो जाएगा 2, 8, 8 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 10 20, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट बराबर कितना होता है? तो एक बाइट की अगर हम बात करते हैं तो 8 जो है बिट के बराबर होता है। थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ऑप्शन के हिसाब से बात की जा रही है तो एलन ग्रीन स्पैन सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 32 है कि स्तंभों का मिलान करना है। एक तरफ जो है काट या दाह कृषि है और संबंधित राज्य है, यानी एक प्रकार से झूम कृषि की बात की जा रही है। तो दहिया दहिया जो है कहाँ पे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है, फोर्थ हो जाएगा। पुरुआ की हम लोग बात कर लेते हैं तो ये जो है झारखंड में है। व्रिगरा की बात करते हैं तो उड़ीसा में, और पेंडा की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में। सब एक ही कृषि है लेकिन उसका नाम जो है हर जगह अलग अलग है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। 33 कहता है नीचे दिए गए समूहों में विषम ज्ञात करें। विषम दिए गए 3 श्रेणियों में से संबंधित नहीं है, यानी जो डिफरेंट यहाँ पे है इसकी जो है यहाँ पे बात कर रहा है। जो डिफरेंट है तो उसका क्या करना, आपको आंसर जो है बताना है जो सबसे अलग यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कैलिक्स दिया है, कोरोला है, स्टेमेंस है और मैड्रीब है। तो सबसे डिफरेंट की यहाँ पे जो है बात की जा रही है। तो सबसे डिफरेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाने वाला है? तो सबसे डिफरेंट फोर्थ हो जाएगा, मैड्रीव फोर्थ ऑप्शन। ध्यान रखें, बात करें अगर हम मैड्रीव्स के बारे में तो पुष्पों के 4 भाग यहाँ पे हैं, जिसमें जो है ब्राह्म, दलपुंज और दलपुंज हो गया, ब्राह्म, दलपुंज, दलपुंज, उसके बाद पुमंग। इसके अलावा जो है बात करेंगे तो यहाँ पे जो है जायांग, ठीक है, बाह्य दलपुंज अंग है, ठीक है। इसके अलावा नया जो है दलपुंज को पुष्प का सहायक या अनावश्यक भाग है, तथा पुमंग एवं जायंग को पुष्प का जो है आवश्यक भाग जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को अगर ध्यान से देखा जाए तो पुमंग पुष्प का नर जनन है भाग, तथा दमंग मादा का जनन भाग कहलाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसके बारे में जो है बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं तो कह रहा है कि समीकरण भी इक्वल यू प्लस ए टी जानकारी देता है। ये जो है जानकारी किसका देता है? तो जानकारी की अगर हम बात करते हैं तो वेग समय और वेग की जो है समय का एक कार्य है, वेग समय का एक कार्य है, इसकी जो है जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न कहता है कि पानी में डाली गई छड़ी निम्न में से किस कारण से उल्टी दिखाई देती है? किस वजह से उल्टी दिखाई देती है? तो इसका रीजन होता है कि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ऐसा हमको उल्टा दिखाई पड़ता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगर आप इनका जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं रिवीजन के लिए तो बिल्कुल पीडीएफ भी आप ले सकते हैं हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से, बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़े हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक जो है पिन मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी पिन मिल जाएगा, और जिसमें जो है आप उस पर क्लिक करके जो है टेलीग्राम को बिल्कुल फ्री में जो है ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 36 कहता है थार एक्सप्रेस जाती है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या म्यांमार। तो यह जो है जाती है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और पाकिस्तान की राजधानी की बात करेंगे इस्लामाबाद। अगला प्रश्न कहता है सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसे जो है नाभिकीय संलयन कहते हैं, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 38 है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पीने वाले पानी में किया जाता है के रूप में, किस रूप में किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पीने वाले पानी के रूप में? तो इसमें होता है कीटाणु गुनाशक के रूप में, कीटाणु जो है नाशक के रूप में, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हो जाए, कीड़ों को ये मार देती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से किया जाता है? कुचिपुड़ी की जो है बात की जा रही है, तो यह जो है केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, कहाँ पर जो है किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 कहता है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के 5 न्यायाधीश शामिल थे। दूसरा, संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के 10% को बरकरार रखा। और थर्ड कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। यहाँ पे सही बात जो है जो कही गई थी उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार, उसको जो है सही बनाना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक और बी जो है सही है, बाकी सी वाला क्या है गलत है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर थे हमारे जो है 40 प्रश्न। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं जरूर कमेंट कर दें।
साथ में अगर शेयर नहीं किए हैं तो विशेषकर जो है कम से कम एक लोग को शेयर कर दें और वीडियो को जो है लाइक करके जाएं, और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होता है, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।